सबरी और श्री राम की कथा निश्चल प्रेम और भक्ति की सर्वोच्च मिसाल है। मतंग ऋषि की शिष्या सबरी प्रभु श्री राम के आने की प्रतीक्षा में वर्षों तक मंत्रगवन पंपा सरोवर के पास में कुटिया बनाकर रहे। राम ने उनके द्वारा चखे हुए झूठे बेर खाकर उनकी जाति या सामाजिक स्थिति के बजाय उनकी भक्ति को सम्मान दिया। सबरी और श्री राम की मुख्य कथा प्रतीक्षा और विश्वास। मतंग ऋषि ने अपने अंतिम समय में सबरी को बताया था कि प्रभु राम एक दिन उनकी कुटिया में अवश्य आएंगे। सबरी प्रतिदिन रास्ता साफ करती और उनके लिए सबसे मीठे फल व बेर चुन कर रखती। सीता जी की खोज के दौरान राम और लक्ष्मण सबरी की कुटिया में पहुँचे। सबरी ने उन्हें आसन दिया और चरण धोए। सबरी को डर था कि बेर खट्टे न हो, इसलिए वे हर बेर को चखकर झूठा करके केवल मीठे बेर ही राम के लिए रखती थी। प्रेम में विह्वल होकर वे यह भूल गई कि अशुद्ध है। लक्ष्मण झूठे बेर देखकर नाराज हुए, लेकिन राम ने इसे प्रेम की शुद्धता माना और खुशी खुशी उन बेरों को खाया। राम ने सबरी को 9 धा भक्ति और 9 प्रकार की भक्ति का उपदेश दिया। प्रभु राम के दर्शन पाकर सबरी धन्य हो गई और अंत में योगानी योग अग्नि द्वारा अपना शरीर त्याग कर मोक्ष को प्राप्त हुई। रामायण में सबरी का जिक्र जरूर आता है। सबरी एक आदिवासी लड़की थी जिसे लोग अछूत मानते थे। भगवान राम के एक दिन उनकी कुटिया में पहुँचे और सबरी के झूठे बेर खाए। सबरी का जन्म एक गरीब आदिवासी परिवार में हुआ था। उसे अछूत माना जाता था। सबरी के माता पिता ने उसका विवाह ऐसे व्यक्ति से तय किया जो शराब के नशे में चूर रहता था। मांस मदिरा के अलावा उसे कुछ नजर नहीं आता था। सबरी ने जब रिश्ता तोड़ने की बात कही तो घर वाले ने मना कर दिया, मगर वह अपनी जिंदगी बर्बाद होते हुए नहीं देखना चाहती थी। सबरी शादी से ठीक पहले घर से भाग गई और जंगल में पहुंची। वहां जंगल में कई ऋषि मुनि तपस्या कर रहे थे। सबरी उन ऋषियों के लिए जंगल से लकड़ियां, हवन की अन्य सामग्री और खाने के लिए फल तोड़कर लाती थी। सभी ऋषियों भी उसके पास से खुश थे। अचानक एक दिन ऋषि मुनियों को पता चला कि सबरी एक अछूत आदिवासी। उसके बाद सभी ऋषियों ने सबरी से किनारा कर दिया। सबरी जिस तालाब से जल लेने जाती थी, ऋषियों ने वहां से पानी लेना भी बंद कर दिया। आखिर में सिर्फ ऋषि मतंग ने ही उन्हें अपनाया और शिक्षा दी। उन्होंने सबरी को अपनी बेटी की तरह रखा। जब वे बूढ़े हो चले तो उन्होंने सबरी को पास बुलाया और कहा कि एक दिन भगवान राम तेरी कुटिया में आएंगे और खुद तुम्हें इस संसार से मुक्त करेंगे। यह कहकर ऋषि पतंग चले गए। इसके बाद सबरी अकेली अपनी कुटिया में रहने लगी। वह रोजाना बाग में फूल और बेर तोड़ कर लाती, फूलों से कुटिया को सजाती और राम का इंतजार करती। वह बेर को चख कर देखती कि मीठे हैं या नहीं। यह सिलसिला कई सालों तक चलता रहा। समय के बाद सबरी का शरीर भी जवाब दे रहा था। वह बूढ़ी हो चुकी थी। एक दिन राम अपने छोटे भाई लक्ष्मण के साथ सीता की खोज में वन में भ्रमण कर रहे थे। राम को प्यास लगी तो उसी तालाब के पास पहुँचे। कुछ ऋषियों ने राम और लक्ष्मण को सरोवर की तरह जाते देखा तो रोक दिया। ऋषियों ने कहा कि एक अछूत नारी इस तालाब से पानी लेती है। यहाँ का जल अछूत हो गया है। इसके बाद राम ने उन ऋषियों को डांटा। उन्होंने कहा कि नारी इंसान को जन्म देती है तो वो अछूत कैसे हो सकती है। इस ब्राह्मण की कोई नारी अछूत नहीं हो सकती। राम ने उनसे उस नारी का पता पूछा। ऋषियों ने सबरी की कुटिया का पता बता दिया। जैसे ही राम कुटिया की तरफ पहुँचे, सबरी ने उन्हें पहचान लिया। वो तेजी से आई और राम के चरणों में गिर गई। इसके बाद सबरी ने राम और लक्ष्मण दोनों की प्यार से आवभगत कि उन्हें अपने मुंह से चखे हुए बेर परोसे। राम ने खुशी खुशी बेर खा लिए, मगर लक्ष्मण ने कहा कि ये बेर सबरी के झूठे हैं, इसे कैसे खा सकते हैं। इस पर राम ने कहा कि ये झूठे नहीं बल्कि मीठे बेर हैं, इसमें माँ सबरी का प्यार है। इसके बाद सबरी ने भगवान राम से देह त्याग की इच्छा जताई। राम ने आशीर्वाद दिया और सबरी ने उनके सामने ही अपना शरीर त्याग दिया।
राम ने सबरी को नवधा भक्ति का मार्ग समझाया और उसे दर्शन देकर उसके निस्वार्थ प्रेम को अमर कर दिया। तो दोस्तों, हमारे द्वारा दी गई ये राम और सबरी की कथा आपको कैसी लगी, कृपया कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ हो सके तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आपके एक लाइक और शेयर से हमें बहुत ही प्रेरणा मिलती है, तो प्लीज़ वीडियो को आप सपोर्ट कीजिए। फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।